हेलो हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस दर्पण में आप सभी का वेलकम है। आज मैं 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था टीजीटी होम साइंस का वो डिस्कस करने जा रही हूँ। हमारे लिए पीवाईक्यू क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमें आइडिया मिलता है और हमारी जो प्रिपरेशन है उसको हम और अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यू करते हैं आज। तो मैं ये 125 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी कि 125 इसमें क्वेश्चन होते हैं। तो हो सकता है कि हम इसको 3 वीडियोज़ में कवर करें, पर आप मेरे साथ जुड़े रहें। हम यहाँ पर पेपर डिस्कस करेंगे, साथ साथ उससे जुड़े हुए फैक्ट भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ इस जो मुझे ये मिला है पेपर, ये पेपर ए है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पहला जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट है। यहाँ पूछा गया था कि प्रेजेंट टाइम में, आई होप आप सभी को विजुअल होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में हेल्थ साइंस इज़ नोन एज, जो वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसको जो है मोस्टली लोगों ने हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ के पर टिक किया था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये क्या होता है? एक निवारक होता है, सामाजिक चिकित्सा की एक शाखा है और जो पुनर्वास रोगियों के रोकथाम के लिए वर्क करती है। ठीक है, देखिए चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, एलटी हो, एलटी तो खैर बहुत अच्छे उसमें स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आते हैं। और तो इसमें क्या होता है कि 2-1 क्वेश्चन इस तरह के होते हैं कि जो लगता है कि हमने तो ये पढ़ा नहीं और कहाँ से आया, उसी तरह का एक क्वेश्चन था। लोग बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कि लिनन तंतु, ठीक है, के तने से प्राप्त होता है। तो देखिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है कि जो हमें तने से है, ठीक है, बीज से तंतु है, पत्ती से तंतु है, वो इसे ईजिली कर जाएंगे। देखिए जूट का पौधा नहीं होगा, कपास कैसा है, कपास बीज से प्राप्त है ना, हेम्प अलग है। अब हमें यहाँ पे पता है लिनन है, ये फ्लेक्स के हमें पौधे से मिलता है। ठीक है, लिनन कैसा होता है? ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, एक पवित्र रेशा होता है। ठीक है, उसके बाद में वैभव का, लिनन को हम यूसिटे डिशियम भी बोलते हैं। इसका जो फसल चक्र है ना वो 7 ईयर का होता है और ये विलासिता का भी प्रतीक होता है। ठीक है, इसके लिए भुरभुरी हमें मिट्टी चाहिए होती है। मैं आपके साथ इससे जुड़े हुए पॉइंट्स भी डिस्कस कर रही हूँ, इससे आपको जो है आपके एक साथ कई क्वेश्चन तैयार होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना। देखिए इस क्वेश्चन पर काफ़ी जो है वो अलग अलग व्यू रहे थे। तो यहाँ पे जो माना था विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, WHO ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश, तो जो आयोग ने माना था वो 1945 माना था। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, 1948 में इसको वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में क्या हुआ था? प्रपोज़ल हुआ था इसका WHO का। 1946 में संविधान में आया था और 1948 में स्थापना हुई थी। भारत में कब हुई थी? 12 जनवरी 1948 को सदस्य बना था इसका। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई इसमें मेरे साथ मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ और कोई आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ डाउट है, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको और अच्छे से देख लूँगी। ठीक है, बालक का समाजीकरण कहाँ से होता है? बहुत सिंपल देखिए क्वेश्चन था। सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड कहाँ से स्टार्ट होता है? जाहिर सी बात है कि उसकी फैमिली से स्टार्ट होता है, उसकी परिवार से स्टार्ट होता है, वही उसकी प्रथम पाठशाला है। माँ ही उसकी क्या है? पहली टीचर है, जो उसको बताती है, गाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। ठीक है, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873 में किया गया। तो देखिए यहाँ से हमें क्वेश्चन मिल रहा है कि प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1873, एक तो हमें क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है कि 1873 में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। अब क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है, क्योंकि टीजीटी के क्वेश्चन जो है बहुत जो पेपर आता है कि वो जो है सॉफ्ट टू मॉडरेट और हार्ड, थोड़े इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए प्रसार शिक्षा शब्द का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किस सन में जो है इस शब्द का यूज़ किया गया था, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम।
बच्चों का विकास निम्न परिणाम है, तो बच्चों का विकास कैसा है, ठीक है, तो लर्निंग भी है और मैच्योरेशन भी है, ठीक है। ये हमारे CDP ब्रांच से है, ठीक है, वो हमारे एक्सटेंशन ब्रांच से था। उसके बाद में आ जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क जो है क्या है कि ये निरोग व्यक्तियों के लिए भी करता है, समुदाय के लिए करता है, माता और शिशुओं के लिए करता है। तो इसका आंसर जो है वो माता और शिशुओं के लिए है, ठीक है। तो देखिए अगर आप देखें तो हमें WHO से 2 क्वेश्चन मिले, इधर हमें 3rd क्वेश्चन मिला, ठीक है, स्थापना के तौर पे। उसके बाद हमें नेक्स्ट मिला जो है वो कार्य के करता है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है प्रोटीन में नाइट्रोजन के प्रतिशत पूछा गया है, तो 16% होता है प्रोटीन में। तो ये परसेंटेज ज़रूर याद कर लें, आगे भी पूछा जा सकता है किसी में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हेपेटाइटिस कॉज्ड थ्रू यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है, तो क्या है ये एक वायरस है, वायरस से फैलने वाला रोग है। तो देखिए मैंने अभी ना क्लास 9 की बुक फिनिश की है और क्लास 10 की बुक का मैंने अभी आप जा कर के चैनल पर देख सकते हैं, एक वीडियो डाला है कि क्लास 10th की बुक में क्या क्या टॉपिक हैं, क्या पढ़ना है हमें, तो वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। लगता है कि क्लास 9 10th की है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन अब आप ये क्वेश्चन पेपर मेरा डिस्कस करने का मीनिंग यही है कि आप वो जा कर के देखें कि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो ठीक है। तो हमें वहाँ क्लास 10th की बुक में पानी से फैलने वाले, ठीक है, मिट्टी से फैलने वाले, ठीक है, वायु से, ठीक है, तो ये सारे जो है रोग वहाँ पर मेंशन है। उसके बाद में कि कौन से विषाणु वाले हैं रोग हैं, जो विषाणु से, जो कौन से बैक्टीरिया से, कौन से फंगस से, कौन से एल्गाई से, तो ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यूनिसेफ की स्थापना पूछी गई है। देखिए हमें आप एक नोट को सेपरेट कर लें, मतलब एक नोटबुक सेपरेट कर लें, उसमें ज़रूर लिख लें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कि स्थापना पूछी ही जाती है, चाहे वो WHO की हो, यूनिसेफ की हो, ठीक है, और किसी भी जो है वो संस्था की हो, ज़रूर पूछी जाती है, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है जैसे रेड क्रॉस कार्यक्रम है, इस तरह के पूछे जाते हैं, ठीक है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहते हैं, एक्सटेंशन वर्कर को, ये हमारे एक्सटेंशन से है, ठीक है। संतुलित तालिका किस अवस्था में बनाई जाती है, यानी कि बैलेंस शीट। हम बैलेंस शीट कब बनाते हैं, बैलेंस शीट हम बनाते हैं एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। होम मैनेजमेंट से ही क्वेश्चन लिया गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निकिल एंड डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन। देखिए अभी हमने होम मैनेजमेंट की एक सेपरेट ब्रांच नहीं पढ़ी है, और अब आप अगर देखेंगे तो क्लास 10th में होम मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो अच्छा है। तो देखिए होम मैनेजमेंट ना दो जो एक ऐसी लोग हैं जिन पर घूमती है, निकिल एंड डार्सी, और एक है ग्रास एंड कैंडल, दोनों पर ये होम मैनेजमेंट, ये दोनों ही हमें होम मैनेजमेंट मिलेंगे। तो ये पूछा गया मानवीय और अमानवीय संसाधन, ठीक है। तो मानवीय साधन वो होते हैं जो मानव के अंदर है, जिसे चुराया नहीं जा सकता, जैसे कि क्या है, आपकी स्किल्स हैं, नॉलेज है, आपकी एनर्जी, कोई चुरा सकता है, नहीं चुरा सकता। अमानवीय साधन क्या है कि शक्ति है आपका, यहाँ मनी है आपका, ठीक है, ये पेन है, कोई चुरा सकता है, ये पेपर है, कोई चुरा सकता है, ठीक है। तो इस तरह का, तो मानवीय जो है वो जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, क्या है वो स्किल्स, नॉलेज और आपकी एनर्जी। देखिए यहाँ पे जो समय है ना, उसको लेकर के थोड़ा सा है कि जो है जो ग्लास एंड कैंडल है और जो निकिल एंड डार्सी ने, एक ने इसे मानवीय माना है, एक ने इसे अमानवीय माना है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर, पारिवारिक साधन के प्रकार। देखिए यहीं से आ गया मानवीय और अमानवीय। उसके बाद वृद्धि के दौरान बच्चों को किस अमीनो अम्ल की आवश्यकता पड़ती है, तो जो बच्चों के लिए बात की गई है तो हमें हिस्टिडाइन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और किशोरों के लिए लाइसिन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। ये आपको मिलेगा जो हमारा फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर है, उसमें प्रोटीन में अमीनो एसिड की बात की गई है, तो वहाँ से हमें एक क्वेश्चन मिला है। परिवार
पर्यावरण स्वच्छता का नाम बदलकर रखा गया है। द चेंज नेम ऑफ एनवायरनमेंट क्लीनिंग इज, क्या रखा गया है? एनवायरमेंटल हेल्थ। प्रसार कार्यकर्ता का कार्य क्षेत्र होता है, क्या होता है कि वो प्रसार कार्यकर्ता को जो क्षेत्र है उसका सीमित नहीं है, वो क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। नेक्स्ट है हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? आई होप आपको विजुअल होगा। तो हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? वाटर डिसीज़ है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा था कि हैजा भोजन से भी फैलता है, लेकिन जो इसको माना गया है वो है जल से, ठीक है। इसके बाद में है कि इनमें से कौन सा एक वेट रंजक है? तो इंडिगो जो है वो एक वेट रंजक है, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा एक नोट्स बनाया था, देखिए डाइज होते हैं, रंजक और पिगमेंट्स होते हैं। मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। यहाँ से आपका थोड़ा सा क्या होगा कि तो डाई और पिगमेंट, ठीक है। वर्णक जो डाई होती हैं वाटर सॉल्युबल होती हैं, जबकि जो पिगमेंट होते हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। रासायनिक, ये यांत्रिक होते हैं, ये महंगी होती हैं, ये सस्ती होती हैं, ठीक है। रंग अगर हम देखें कलर, तो रंग क्या होता है कि नेचुरल होते हैं और सिंथेटिक होते हैं। नेचुरल में आपको वनस्पति से, प्राणिज से, खनिज से। वनस्पति से क्या? वनस्पति कलर कौन से कलर होते हैं, ठीक है। यहाँ आपके मेरा मकसद यहाँ आपके साथ साथ ना रिवीजन कराना भी है, ठीक है। तो वनस्पति कैसे होते हैं? जैसे छाल है ना, क्या है? हल्दी है, क्या? मेहंदी है ना, इस तरह की चीज़, जो जैसे मंजिष्ठा है ना, इस तरह के कलर जो है वो वनस्पति में आएंगे। प्राणिज, प्राणिज में क्या है कि ये कोकोनियन और कैरमिस, ठीक है। और खनिज में लोहा है, जंक है, ये खनिज में है। उसके बाद में अगर हम देखें सिंथेटिक में, तो डायरेक्ट है, ठीक है, एसिड है, बेसिक है एंड वेट है, ठीक। तो डायरेक्ट में क्या है? सॉल्ट और कॉटन पे होता है, ठीक है। एसिड में ये वूल पर, वूल फाइबर पर होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। बेसिक की शारीरिक, प्राणिज और सूती दोनों पर होता है। उसी तरह से वेट है। उसी के बाद ये डेवलप डाइज है, ये सल्फर डाइज है, ये डिस्पर्स डाई हैं, ठीक है। ये रिएक्टिव डाई है, ये ओजो डाई है और ये मॉडर्न डाई है, ठीक है। इंडिगो, इंडिगो सॉल्ट और इंडिगो एल्गो सॉल्ट। तो हमने देखी थोड़ा सा डाइस के बारे में हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए जैसे मैंने बताया हल्दी है, वनस्पति डाई में आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संचार किस माध्यम में तस्वीरें प्रत्यक्ष रूप से सामने दिखाई जाती हैं? मतलब आपको बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से जो है वो दिखाई जाएंगी, डायरेक्टली दिखाई जाएंगी। तो देखिए फिल्मी स्ट्रिप्स है, जो आपने देखा होगा कि वो पहले कैमरेज चलते थे उसमें स्ट्रिप्स निकलती थी, उस तरह का कुछ नहीं। टेलीविज़न नहीं, शैम पर जो फ्लैश कार्ड है वो बिल्कुल आपको डायरेक्टली दिखाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये हमारा एक्सटेंशन से ही है। नेक्स्ट है हमारा जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था, द पीरियड ऑफ 30 मिनट्स आफ्टर बर्थ। बर्थ से पहले के 30 मिनट और बर्थ से बाद के 30 मिनट की जो स्टेजेस हैं, इनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मैं भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा इसको। तो क्या होती है? इन्फेंसी पीरियड नहीं है, ठीक है। न्यूनेट नहीं है, ये 30 मिनट से लेकर के और 1 महीने तक का पीरियड है न्यूनेट, ठीक है। इस अवस्था को हम कहते हैं पार्चुनेट पीरियड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर मेंशन कर लें, ठीक है। जो आपका 30 मिनट से लेकर के और 1 मंथ चलेगा, ये होता है न्यूनेट पीरियड, ठीक है। अब शेयरिंग किस रेशे पर की जाती है? शेयरिंग देखिए, हमें जब भी हम फाइबर्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसकी स्टेजेस हमें पढ़नी है। देखिए मैं आपके साथ यही डिस्कस कर लेती हूँ। कॉटन है, ठीक है, वूल है, ठीक है। उसके बाद में जो लिनन है हमने अभी पढ़ा है, उसमें रेटिंग प्रोसेस होती है। जैसे ना हमें सिल्क है, तो हमें ये कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट फाइबर्स हैं, इनकी हमें स्टिचेस भी पढ़ के जानी है, ठीक है। तो शेयरिंग जो है वो किस पे होती है? वूल पर होती है,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आया है, जो क्वेश्चन है वो है, आई होप आप सभी को विजुअल हो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? मतलब स्त्री के जो है वो जो स्त्री के प्रजनन अंग है, जो वुमेन्स के जो है वो ऑर्गन है, उसमें नहीं आता है। देखिए, अगर आप इसको अच्छे से पढ़े होंगे, एनाटॉमी का क्वेश्चन है, तो हमारी जो अब हम क्लास 10 की बुक स्टार्ट करेंगे, वहाँ हमारी एनाटॉमी स्टार्ट हो गई है। तो ये अगर आपके पास बुक्स हैं 10th 11th 12th की, तो आप उसको पढ़ लें, ये पोर्शन आपका वहाँ से भी कवर हो जाएगा। तो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल जेनिटल ऑर्गन? देखिए, ओवरीज वुमेन्स में होती हैं, यूट्रस भी होता है, फ्लोपियन ट्यूब भी होता है। तो जो वाज डिफेंस है ना, यही नहीं है और यही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है, टेबल लिनन कौन सी बुनाई है? आपको व्यू भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो टेबल लिनन जो है वो आपका ट्विल बुनाई में, ट्विल वीव में आता है। चम्मच की आकृति की नखून जैसे लक्षण वाली बीमारी कौन सी है? स्पून शेप नेल के बारे में पूछा गया है। तो ये किस में है? एनीमिया में। अगर आप यहाँ थोड़ा डिस्कस करते हैं हम, क्वेशियोरकर और मरस्मस, ये आपकी प्रोटीन से होने वाली डिसीज़ है, ठीक है। अब आप ये बताइएगा कि जो है, तो ये दोनों प्रोटीन से होने वाली डिसीज़, ठीक है। ये जो आपका क्वेशियोरकर है, मरस्मस है, लेकिन एक प्रोटीन से होने वाली है, एक प्रोटीन प्लस फैट से होने वाली है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन सी डिसीज़ जो है, जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है, कौन सी डिसीज़ किस में क्या है, ज़रूर बताइएगा। देखिए, कमेंट करने से ऐसा नहीं है कि कमेंट करने से मुझे कोई लाभ है, इससे आप ही की लर्निंग अच्छी होगी और मेरे साथ शेयर करने से अच्छा रहेगा, ठीक है। चेचक के विषाणु का क्या नाम है? चेचक का विषाणु पूछा गया है। तो एंटीअमीबा स्टोली का ऑप्शन है वेरिसेला जोस्टर वायरस, ठीक है, विब्रियो कार्ला जो कि हैजल का होता है, और साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड का होता है। तो जो इसका आंसर है चिकन पॉक्स का है कि ये वर्सीला जोस्टर वायरस है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, इसका आप सर्च करके मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा इम्पॉर्टेंट है ये भी हमारा, और ये है हमारा कुकिंग से रिलेटेड। भोजन पकाने की खतकाना यानी कि सिमरिंग के बारे में पूछा गया है। जो सिमरिंग मेथड है उसका टेम्परेचर पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी आप ज़रूर इसको देख लें कि कुकर में टेम्परेचर क्या रहता है। तो जैसे ये वाटर की एक वाटर से बनाने वाली जो कुकिंग मेथड है, वाटर कुकिंग मेथड में है, तो बॉइलिंग है, स्ट्यूइंग है, सिमरिंग है, ठीक है। फिर इनका जो इन मेथड्स में टेम्परेचर है वो क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर है 82 से 99 सेंटीग्रेड। अब आ जाता है, ये भी हमारा होम मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट प्रोपोर्शन फॉर वर्क, रिलैक्सेशन एंड स्लीप। तो ये 888 है, और ये तो वैसे भी आजकल अगर आप नेट पे देखें तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि 888 का करके इस तरह से काफ़ी वीडियो मौजूद हैं। तो ठीक है, ये हमारा उसी में से वर्क सिंप्लीफिकेशन में से लिया गया है ये चैप्टर। उसके बाद आ जाता है कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर कि सेकेंडरी कलर के बारे में पूछा गया है। तो सेकेंडरी कलर कौन से हैं कि सेकेंडरी कलर वो होते हैं जो कलर मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए जाते हैं, वही सेकेंडरी कलर होते हैं, ठीक है। आपको प्राइमरी कलर मालूम होंगे, रेड, येलो एंड ब्लू। फिर हमें क्या मिलेगा यहाँ से, ऑरेंज, वायलेट एंड ग्रीन। फिर ऐसी ट्रिशरी, तो वो बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि आपका पूछा गया था आरडीए से। तो आरडीए 2020 के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो क्या पूछा गया है कि इसमें महिला और पुरुष का वज़न पूछा गया है। तो उसमें अगर आपने पढ़ा है, आप उसको नहीं पढ़ा है तो अभी आप उसको एक बार रिवीजन कर लीजिए। 65 kg से लेकर 55 kg। तो ये मैंने आज आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ये कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले 30 क्वेश्चंस कवर करूँगी। वीडियो बड़ी ना हो
इसलिए मैंने इसको यहीं रोका है। और आप इसको बार बार इसको ज़रूर पढ़ें, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपको ऐसे लगता है कि आप किसी क्वेश्चन से मुतमईन नहीं हैं, सेटिस्फाई नहीं है, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। और मैंने क्लास 10th की सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, प्लीज़ आप जा कर के वो देख सकते हैं, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। प्लीज़ आप ज़रूर देखें। देखिए, जो मेरे पास अवेलेबल है फैसिलिटी में, उसके अकॉर्डिंग चल रही हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।